इंडिया का माने होता है नजायज औलाद को इंडियंस कहते हैं। अब देखिए जाकर के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंडियन का मीन्स होता है नजायज औलाद। संविधान में तो यही है, भारत दैट इज इंडिया। संविधान भी किसके देखरेख में बना? बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं, 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है कहीं नहीं हुआ। मोदी की सरकार में 7 घोटाला है सर, कहीं घोटाला नहीं। हमने कहा कैग की रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट में गलती हुई है। पोटेशियम साइनाइड के बारे में क्या जानते हैं? तो जीव परखता है, मर जाता है। चंद्रशेखर जी का बयान सुने? हाँ, शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? हो सकता है धर्म बदल लिया हो। के ओके, शिक्षा मंत्री रहा न कुल कोई रोमन हारा। हाँ, उनके राजनीतिक खानदान में कोई रोने वाला नहीं होगा। सांसद बनिएगा, चुनाव लड़िएगा। नीतीश जी अपनी पत्नी के नाम से स्कूल खोले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। धर्म के नाम पर चुनाव गलत नहीं लगता? वेद को प्रकाशित कीजिए दुनिया में। आप नालंदा यूनिवर्सिटी का चलाए थे। हाँ, कहाँ था भारत? कहाँ आ गए हम लोग? वेद भाई, तो डीएन झा का नहीं इतिहास पढ़े हो, क्या बोले हैं? अब डीएन झा से हमको क्या लेना? हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम महर्षि वाल्मीकि के वंशज हैं, महर्षि रविदास के वंशज हैं। हम इतने बड़े इतिहासकार डीएन झा। चलिए ना, सब वामपंथी इतिहासकार थे। वामपंथी इतिहास थे। देखिए डीएन झा बोले तो। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं, बीजेपी से विधायक हैं, फायर ब्रांड लीडर हैं। ये मिल गए, यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये आ रहे हैं झंझारपुर से, वहाँ अमित शाह जी की रैली थी, और हम आ रहे हैं जोगबनी से। बातचीत करते हैं, खाते पीते। आज क्या क्या हुआ अमित शाह जी की रैली में? आज देखिए, लोकसभा प्रवास योजना अभी चल रहा है। वैसे सीट जो हम कभी जीते थे, या तो हम सहयोगियों को दे दिए या नहीं जीत पाए। बिहार में वैसे 10 सीट हैं, उसमें झंझारपुर भी एक सीट है। वहाँ माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी का प्रोग्राम था और हम लोग वहीं गए थे, वहीं से आ रहे हैं। हाँ। संजोग, सुखद संजोग है कि आप भी मिल गए। तो आप तो खाना खाएंगे नहीं, लेकिन हम क्यों नहीं खाएंगे बता दीजिए। आप चूंकि ऐसे होटल में हम भी नहीं खाते हैं। हाँ। लेकिन चूंकि हम घर से निकले हैं सवेरे, भूख लग गई थी, तो खाना है कुछ। तो रोटी भुजिया दाल मंगवाए हैं। आपके भी सहयोगी खाएंगे। लाइए ना। और आप तो खाना खाएंगे नहीं, वैष्णव हैं, लेकिन शाकाहारी। हाँ, शाकाहारी में ही कुछ आप खाते तो अच्छा रहता। आ गया खाना। इन लोगों का गठबंधन कैसा चलेगा? इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस का इंड होगा। नाम रख लेने से, गांव घर में लोग रख लेता है नाम, बीडीओ साहब, कलेक्टर साहब, नाम रखने से कुछ नहीं होगा। इनमें अगर दम था, सत्यता था, तो यूपीओ को कंटिन्यू करते। आखिर इन्होंने यूपीओ को क्यों बंद किया? क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए का, 12,000 लाख करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया। इसलिए यूपीओ को हटा करके माल वही है, रिपैकिंग कर दिए। तो कैग के रिपोर्ट में तो घोटाला आया है मोदी सरकार का? नहीं, कहीं नहीं आया है कैग की रिपोर्ट में। जी नहीं। हमने कहा कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट में गलती हुई है। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है और 8 लेन है। उसको अगर आप 8वां से गुना कीजिए, 8 से गुना कीजिए उस पैसे को, तो पैसे का मुंह मिल जाता है। आयुष्मान कार्ड वाला घोटाला हुआ? नहीं, वो सब तो वैसे ही घोटाला। आप लोग तो कुछ कहिएगा। अरे कैग कर रही है सर, कैग की रिपोर्ट में है। कहीं नहीं है तो कोर्ट जाए। इस देश में तो जो भी फंसे हैं कोर्टे के कारण। हमने भी गलती की है तो कोर्ट जाए। तो विपक्ष वाला इसको बड़ी जोर से ले रहे हैं। कहीं नहीं ले रहा है विपक्ष में। कोई भ्रष्टाचार से इतना लिप्त है कि उसको हिम्मत नहीं है कुछ। 151 करोड़ का लॉस हुआ है। फिर कहीं नहीं हुआ है। 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है कहीं नहीं हुआ। मोदी की सरकार में 7 घोटाला है सर। कहीं घोटाला नहीं। अभी देखिए, कैग की रिपोर्ट में केंद्र के 7 घोटाले सामने आए। वो सब कैग वाला सब वैसे ही कर देता है कुछ। कैग भारत सरकार के नहीं है सर कि बिहार सरकार का? उस पर गडकरी जी का आया है। हाँ, बोले हैं जो 1 लेन है 8 लेन, कैग वाला कर दिया है 1 लेन। अच्छा, इसीलिए ऐसा हो गया। अब आयुष्मान कार्ड वाला जो मर गया उसका भी पैसा निकल गया। कोई निकाल दिया होगा तो बचेगा। खाने वाला जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। मोदी जी के राज में तो यही खासियत है, जो भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, इंडिया और भारत को लेके क्या आपकी राय है सर? देखिए, भारत वेद में
पुराण में भारत का उल्लेख है, जो ही अब भात है और उसको कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, उसी तरह ये सब भ्रष्ट इंडिया कंपनी घमंडिया बन के देश का लुटेरा वंशवादी सब है, इस सब से कोई आशा है? सर हम इंडिया हाँ। इंडिया आप डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड में देख लीजिए, इंडिया का माने क्या होता है? इंडिया का माने होता है नजायज औलाद, को इंडियंस कहते हैं। अब देखिए जाकर के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंडियन का मीन्स होता है नाजायज औलाद। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जाकर के देखिए, अगर नहीं होता आप हमको जो कहिए। ऐसा हम तो नहीं सुने थे सर। मैं तो कहता हूँ आप उसमें दिखिए निकाल करके। देखिए ऐसे अगर आप जो मोबाइल दिखाए हैं, मोबाइल में इंडियंस मीन्स आप निकालिए। इंडियन की इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है सर, सिंधु जो जी नहीं, सब तब वामपंथी इतिहासकार का देन है, जो सिंधु नदी या फन्ना नदी, हाँ, उसी से बना है। ऋग्वेद में हिंदू की चर्चा है, हाँ, नहीं समझा? कहता है जे सिंधु को से हिंदू हुआ है, नहीं समझे? सिंधु से आप भी दिखाए कि नहीं? जहिया हाँ, ये तो आज जब प्राइमरी स्कूल नहीं था वर्ल्ड में, ऐसा आज तक की भी खबर है, सिंधु से हिंदू, इंडस से इंडिया, ये सब गलत पढ़ाया गया है इस देश में। हाँ। इस देश में तो महाराणा प्रताप को पथभ्रष्ट राष्ट्रभक्त कहा गया है, अकबर को महान कहा गया है। इस देश में तो यही सब होवे किया है जो आप दिखा रहे हैं। इस देश में तो भारतीय रहना चाहिए ना। एक वर्ल्ड का ही एक्सेप्शन है जिसका प्रॉपर नाउन चेंज हुआ है, उसका अंग्रेजी नाउन भी है, हिंदी नाम भी है। ये सब ठगा गया है इस देश के लोगों को। संविधान में तो यही है, भारत दैट इज इंडिया। संविधान भी किसके देखरेख में बना? बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं, उस समय भी बाबा साहब भारत सभ्यता और संस्कृति की इतनी बात किए हैं, उसमें भी अंग्रेज पसंदीदा लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। इस पर डिबेट हुआ। ये बात दूसरा है कि बाबा साहब की भी राय थी कि इसका नाम इंडिया भी रहे, वो विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन एक बहुत बड़े बड़ का नाम था जो इसका नाम नहीं पड़े, इंडिया भारतीय रहे। लेकिन पोटेशियम साइनाइड के बारे में क्या जानते हैं? वो तो जीव पर रखता है, मर जाता है। चंद्रशेखर जी का बयान सुने? हाँ, शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? वो जो बोल रहे हैं तो पोटेशियम साइनाइड का काम नामो निशान मिट जाएगा, रहा न कुल कोई रोबन हारा। हाँ, उनके राजनीतिक खानदान में कोई रोने वाला नहीं होगा। समझे नहीं है? तो शिक्षा मंत्री क्या क्या शिक्षा विभाग में हो रहा है, किस तरह शिक्षकों को टोला सेवक से अपमानित करवा रहे हैं, नहीं समझे? किस तरह बहाली हो रहा है, कहाँ चला गया रिजर्वेशन? रिजर्वेशन आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन दे रहे हैं उनके विभाग में। तो तब उस लोग देखिए, वो लोग वोट के लिए, तुष्टिकरण की नीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब दुनिया बदल गया है। अब दुनिया बदल गया भाई साहब। अच्छा, आज अमित शाह है तो आप रिचार्ज हो गए पूरा? आप एकदम, हम लोग सब तो रिचार्ज हैं। हम लोग भारत माता के संतान हैं। लोकसभा कहाँ से लड़िएगा? हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे। कहाँ लड़िएगा? लोकसभा डॉक्टर अशोक यादव जी लड़ेंगे, और वो बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीते थे। उनको पुनः ऐतिहासिक मतों से जिताने में जी जान से परिश्रम करूंगा। मधुबनी से आप कभी नहीं सोचते कि विधायक है लंबे समय से? नहीं, एक बार दिल्ली जाए, नया नया। नहीं, दिल्ली तो वैसे भी जाते हैं। नहीं, वो संसद भवन नया का बना है, उसमें तो 26 में होगा परसिमन, 29 में चुनाव होगा, 29 में मेरा उम्र भी हो जाएगा 60 साल। परमात्मा चाहे, पार्टी चाहेगी तो देखा जाएगा। सांसद बनिएगा, चुनाव लड़िएगा। नीतीश जी अपनी पत्नी के नाम से स्कूल खोले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नहीं क्या दिक्कत होगा? देखिए वो अटल पथ नाम रखे। जीवन में वो सबसे अच्छा काम किया है वो यही। क्या? जो बेचारी पत्नी के नाम पर तो जब थे तो कभी पति का स्नेह दिए नहीं, लेकिन ये तो व्यक्तिगत मामला है। हाँ, व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये जो किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। हाँ, इसके लिए आप नीतीश जी तो अटल जी के नाम पर अटल पथ बना दिए हैं। अटल जी ने उनको मंत्री बना दिए। अटल जी भी दोनों का एक दूसरे से सहयोग था, लेकिन जब
गुजर गए अटल जी, तो उनके नाम से देखिए इतना बड़ा। तो इस बार समाधि पर भी गए थे, 6 साल में को बार नहीं गए थे, इस बार गए थे समाधि पर, अटल जी के समाधि पर। बात तो ये भी हो रही कि नीतीश जी भाजपा में जाएंगे, पलटी मारेंगे, फिर से खबरें आने शुरू हो गई है। तो पलटी मारेंगे तो भाजपा को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, हाँ, नीतीश जी को लाभ होगा। तो आप लोग लीजिएगा नीतीश जी को अपने साइड में, तब ना लाभ होगा। अब हम लोग इसमें केंद्रीय नेतृत्व तो जाने, लेकिन हम लोगों से राय ले अगर, तो भारतीय जनता पार्टी कभी ये भूल नहीं करे। और नीतीश को तो बरगला दिया, अगर बोल रहने वाला लोग क्या बरगला दिया, जो उनको 4 गो है जनाधार विहीन नेता घेरे हुए। ललन सिंह का बयान नहीं सुना है क्या उन्हें हम नहीं देखे? बोले हैं कि बिहार का नेतृत्व कर लिए हैं नीतीश कुमार, अब देश का नेतृत्व करेंगे। ललन बाबू को अपने मुंगेर की चिंता करनी चाहिए। मुंगेर से तो जीतिए गए हैं, अब जो होगा 6 महीना के अंदर में चुनाव, क्या हराएंगे उनको? अब देखिएगा क्या हरावेगा। वही की जनता बोल रही थी, वही की जनता बोल रही थी, कुत्ता को अगर दे देगा नरेंद्र मोदी टिकट, वही देखे हैं मीडिया में। तो ललन बाबू अपनी चिंता करें। धर्म के नाम पर चुनाव गलत नहीं लगता? धर्म माने होता है कर्तव्य, धर्म की परिभाषा ही गलत पढ़ाई जा रही है। और कर्तव्य परायण सबको होना चाहिए। तो कर्तव्य परायण होना कोई बुरी बात नहीं है, धर्म परायण होना बुरी बात नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति ही सबों को सुख दुख की चिंता कर सकता है। तो हर धर्म में हो सकते हैं, बौद्ध धर्म में हो सकते हैं, इस्लाम धर्म के हो सकते हैं, जैन धर्म के हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। और धर्म में तो है जो हमको नहीं मानता उसको, ऐसा भी है। अब बकार नहीं निकलता है साइनाइड वाले चंद्रशेखर जी का, वोट के लालची लोग। तो बोले हैं मोहम्मद साहब के बारे में कि पुरुषोत्तम थे वो। सारी दुनिया जानती है कौन पुरुषोत्तम है, कौन क्या। तो इसमें क्या दिक्कत है? वो उनकी इच्छा, आपकी इच्छा हुई थी, इनको बोले उनकी इच्छा हुई, तो इसमें नहीं सही है। कि बुखार उनका बोरे भाई मानने के लिए तैयार है, हम लोग के साथ उनका बड़ा भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम, वो लोग कृष्णवंशी के नाम पर कलंक है। ये कलंक है चंद्रशेखर जी सर शिक्षा मंत्री हैं। अरे तो हो सकता है धर्म बदल लिया हो। के वो के शिक्षा मंत्री हिंदू हैं, यादव हैं। पैगंबर मोहम्मद को बोले हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जिस तरह बोले हैं हिंदू धर्म के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, उस तरह अगर बोलते तो बस बेटे हो जाता है, बकारे निकलना बंद हो जाता है। आप लोग बोलते हैं तो सहिष्णु समाज है जो एक चींटी तक पर भी दया करता है, इसलिए इनकी बकार निकल रही है। आप बोलते हैं कि वो लोग संविधान से पहले कुरान को मानते हैं, लेकिन हम तो कई लोग से बात की, वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे लिए पहले संविधान है, उसके जी बाद नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। दिखा देंगे इसमें। नहीं होगा, कोई 1-2 आदमी है, कलाम साहब भी हुए, मुसलमान में रहीम हुआ है, रसखान हुआ है। अरे क्या बात करते हैं, एक से एक योद्धा हुआ है, अब्दुल हमीद हुआ है, बिस्मिल्लाह खां हुए हैं, राम रहीम रसखान हुआ है, कहने की बात है। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसमें तो बिल्कुल इस्लामीकरण संपूर्ण राष्ट्र को 1947 तक बनाने की बात है। PFI, मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा, क्या क्या। एक चीज बताइए, आप में और ओवैसी में कैसा गठबंधन है? कहीं कोई गठबंधन नहीं। ओवैसी भाजपा नेता नहीं बोले थे कि ओवैसी जी हम लोग को मदद करेंगे? अब कोई नहीं बोला होगा। सवाल अब दिखाइएगा तो उतना रिकॉर्ड बहुत है हम लोग के पास में। हाँ। उतना मोबाइल हम नहीं समझते हैं। हाँ। मोबाइल जब पूछते तो आपको भी बहुत चीज दिखा देते हैं। हाँ। समझे नहीं? हाँ। कि बड़ा नेता बोले थे। अच्छा, तब तक एक सवाल है कि 14 को एंकर को बैन कर दिया गया इंडिया गठबंधन। पूछिए, वो वही कहता है जब लोकतंत्र खतरे में है। वो लोग मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। कौन चीज का मोहब्बत का दुकान है? राहुल गांधी कौन चीज का मोहब्बत किया? पूरे समाज को तहस नहस कर दिया। 8 राज्य में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया। दलितों को आज तक कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं दिया था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं दिया था। साक्षी महाराज जी को जान रहे ना?
हाँ, उन्हीं- सांसद हैं। हाँ, उन्हीं का बयान है, सुनाते ओवैसी हैं। जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान उनका ताकत व्यक्तिगत राय होगा। दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। देशद्रोही है भाई, वो वैसे देशद्रोही है। सुन लीजिए। भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। तो बंगाल में बोले थे कि नेता यूपी में स्कूल और अस्पताल ओवैसी लड़ेंगे तो हमको फायदा होगा। आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। ये बोल रहे हैं कि चलिए फिर भैया, हाँ हो गया, चलिए जरूर नहीं। और एक आध सवाल, हो गया, चलिए ना। खाना खा लिए? हाँ, खा लिए। खत्म करें बातचीत। भर दिन, हाँ, बहुत थके हुए हैं। 4-5 दिन से लगे हुए थे छत्र में। पूरा इस रैली के लिए हाँ, लगेंगे नहीं तो थक किसी- गए, थक नहीं जाएंगे। तो बातचीत करते हैं, खत्म। खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे पटना में। वेद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, मिल जय गए। भारत। बोलिए। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। वेद को प्रकाशित कीजिए दुनिया में। आप नालंदा यूनिवर्सिटी का चलाए थे, हाँ। कहाँ था भारत, कहाँ आ गए हम लोग। वेद भाई, तो डीएन झा का नए इतिहास पढ़े हो, क्या बोले हैं? अब डीएल झा से हमको क्या लेना देना? हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम महर्षि वाल्मीकि के वंशज डीएल झा का हैं, पढ़े हैं। महर्षि रविदास के वंशज हैं। हम इतने बड़े इतिहासकार डीएन झा थे। चलिए ना, सब नालंदा के बारे में क्या बोले? वामपंथी चलिए। इतिहासकार थे। हाँ? वामपंथी इतिहासकार। वामपंथी थे। देखिए डीएन झा बोले तो चलिए। बचौल जी चल रहे हैं। ठीक है, जय आइए भीम, ना। जय भारत।